नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोमवार को रेवाड़ी पहुंचे। यहां पर कौंसीवास रोड स्थित विजयनगर में कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष के कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद मीडिया से रूबरू हुए। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला द्वारा राज्यसभा व विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम हुड्डा द्वारा बीजेपी की मदद करने के आरोप पर दीपेंद्र ने कहा कि वे 11 साल से कांग्रेस नेताओं का ही नाम जप रहे हैं। भगवान का नाम लेते तो शायद कुछ हासिल होता। दीपेंद्र यहीं तक ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला पार्टी संभाल पाए न परिवार। वहीं राहुल गांधी के मंच से अभद्र भाषा के प्रयोग के सवाल पर दीपेंद्र ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा को उस व्यक्ति को कांग्रेस से नहीं जोड़ना चाहिए। कार्यक्रम में नांगल चौधरी, विधायक मंजू चौधरी, पूर्व विधायक चिरंजीव राव व कांग्रेस शहरी जिला अध्यक्ष परवीन चौधरी सहित अनेक कांग्रेसी मौजूद रहे। आज आने का हमारा सर्वप्रथम एक उद्देश्य, जो हमारे जिला अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने अपना कार्यकाल का शुभारंभ किया है, कार्यालय नहीं कार्यकाल का, और उनको बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देते हैं। दोनों को, भाई सुभाष को जो हमारे ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे जो शहरी के जिला अध्यक्ष हैं भाई प्रवीण। और यही आशा है हमारी कि दोनों जिला अध्यक्ष दिन रात लगकर सबको साथ लेकर सबका मान सम्मान करते हुए कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को रेवाड़ी ज़िले में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने एक प्रक्रिया, राहुल गांधी जी ने एक प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स को हर ज़िले में भेजते हुए संगठन सर्जन का नाम दिया गया। जिस प्रक्रिया का, उसके माध्यम से संगठन के विस्तार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने का कार्य किया है। तो यानी कि पार्टी कितने महत्व दे रही है, इस प्रक्रिया को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आज बड़ी जिम्मेदारी दोनों जिला अध्यक्षों की नहीं, पूरे हरियाणा में जो सभी जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, उन सबको हम बधाई देते हैं रेवाड़ी से आज। और सभी की जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है, सब अच्छे से निभाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। जहाँ तक आज वोटर अधिकार यात्रा, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा बिहार में 15 दिन तक यात्रा चली, आज उसका समापन का कार्यक्रम है पटना में, जो 1 मार्च के माध्यम से वो समापन किया जा रहा है। और जैसे मेरे भाई चिरंजीव ने आपको अभी पहले बताया, राहुल गांधी जी ने जो सवाल पूछे थे उस वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से, और उससे पहले एक प्रेस वार्ता के माध्यम से, चुनाव आयोग के पास उनका कोई ठोस जवाब दिखाई नहीं दिया। बल्कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देने की कोशिश करी, उसमें तो और भी ये दिखाई दिया कहीं ना कहीं चुनाव आयोग छुपा ज़्यादा रहा है, बता कम रहा है। आज देश के लोगों के दिलों में सवाल है कि चुनाव आयोग जो निष्पक्ष होना चाहिए, देश में लोकतंत्र का फंडामेंटल ये आवश्यकता, चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, लेकिन वो निष्पक्ष नहीं, कहीं ना कहीं भाजपा की सहायक भूमिका में नज़र आ रहा है। बड़े पैमाने पे भाजपा के साथ मिलकर मिलीभगत करके भाजपा को चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का कार्य किया जा रहा है। ये बात अब खुल के सामने आ गई देशवासियों के साथ। ये हरियाणा में भी हुई है, बहुत बड़े स्तर पे गड़बड़ी है। बाकी देश में तो कई जगह के उदाहरण सामने आ ही गए हैं, कर्नाटक की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, मगर हरियाणा में भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं दिए गए। हरियाणा में भी हम कांग्रेस पार्टी इस पहलू को काफ़ी डिटेल में दिखवा रही है, और जल्दी ही आपके सामने तथ्य रखने का कार्य, हम सारे प्रमाण रखने का कार्य जनता के सामने, तो जनता को सारी बातें जानने का अधिकार है, हम जल्दी वो कार्य करेंगे। तो आज दूसरा जो बड़ी बात थी, वो जैसे कहा कि भाई आज वोटर अधिकार यात्रा जो कांग्रेस पार्टी की, उसका समापन है पटना में, तो उसके बारे में बाकी कोई आपका कोई प्रश्न हो तो ले लेंगे, फिर हम आगे अपने कार्यक्रम। एक बार पीएम मोदी की मां को गाली बकने का बड़ा मुद्दा जिसको भाजपा लगाता है। देखिए, बिहार में जब यात्रा चल रही थी, आपने देखा कोई एक व्यक्ति जिसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, जब कांग्रेस का कार्यक्रम खत्म हो गया और आगे चल दी गई यात्रा,
तो कांग्रेस के स्टेज पे आके को अनाप शनाप अगर कोई कह रहा है तो मैं समझता हूँ ऐसा व्यक्ति तो पार्टी क्या समाज के लायक ही नहीं है, उसको समाज में भी स्थान नहीं दिया जाना चाहिए और कानूनन भी कार्रवाई हो और सामाजिक भी उसको दंडित किया जाए ऐसे व्यक्ति को। लेकिन भाजपा उसके आड़ में हिंसक मोड़ देते हुए और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पटना में जो हमारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है उस पे भाजपा ने जो अटैक किया, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, क्या प्रजातंत्र में एक पार्टी दूसरी पार्टी के कार्यालय पे इस तरह की हिंसक जो है हमला बोल सकती है? और वो तो कई फ़ोटो उसकी तो बीजेपी के लीडर्स के साथ ही आ रही है। उसकी क्या पृष्ठभूमि थी, क्या था, वो सारी चीज़ की उसकी जांच हो कि कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं था, वो मेंटल था या वो असामाजिक तत्व था, क्या था। तो वो सारी चीज़ों का जांच हो के तथ्य भी वो जांच का विषय। लेकिन उस बात को आप उस बात की आड़ लेते हुए और आपने एक हिंसा का प्रयोग किया और कांग्रेस प्रदेश के कार्यालय पर अटैक कर दिया। मैं समझता हूँ उस कृत्य की भी हम निंदा करते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र में, संवैधानिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। भाजपा की बौखलाहट दिखाई देता है कि भाजपा ये जो सवाल पूछे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी इन सवालों से तिलमिलाई हुई है। चुनाव आयोग और भाजपा की जो मिलीभगत लोगों के सामने आई है और आ रही है, उस बात को भाजपा हजम नहीं कर पा रही और इसीलिए हिंसा। मगर कांग्रेस पार्टी हम अपने सत्य पे और अपनी अहिंसा के रास्ते पे टिके रहेंगे। अभय चौटाला रेवाड़ी में है। दीपेंद्र जी, हाँ जी, दीपेंद्र जी, अभय चौटाला रेवाड़ी में है। 3 दिन पहले एक बयान दिया कि हुड्डा पिता पुत्र ने हरियाणा में कांग्रेस को हरवा दिया। देखिए, वो 3 दिन पहले ही नहीं दिया। अभय चौटाला जी पिछले 11 साल से हुड्डा साहब का और मेरा नाम का जाप करते डेली। शायद ही कोई दिन हो जब उन्होंने हमारा नाम ना लिया हो। असल में वो फ्रस्ट्रेशन में है। वो फ्रस्ट्रेशन में कि उनका जनाधार खिसक गया और उनको लगता है कि हुड्डा साहब और मेरी वजह से उनका जनाधार खिसक गया है और वो पार्टी का अस्तित्व हरियाणा में बचा नहीं। लेकिन वो ये ना भूले कि हुड्डा साहब और मेरे को अपने जनाधार को खिसकने का वो अपने मन में जो दोषी ठहराते हैं, वो जनाधार खिसका उनके कर्मों की वजह से। वो अपने कर्मों पे भी मंथन करें कि उनके कैसे कर्म रहे होंगे कि लोगों ने उनको अस्वीकार कर दिया, उनकी पार्टी को अस्वीकार कर दिया। जब मुख्य विपक्षी पार्टी थी, 2009 में उनके 31 सीट थी। उसके बाद जब उनको पार्टी के वो अध्यक्ष बने तो 19 सीट आ गई, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी और वो मुख्य विपक्षी के नेता बने। जब वो मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता थे इनेलो के, तो अपने पार्टी का जनाधार के अपने परिवार को भी इकट्ठा नहीं रख पाए और 1 सीट पे आ गए खुद 2019 में, और इस बार खुद भी हार गए। और जाप नाम का जाप करते हैं हुड्डा साहब का और मेरा 11 साल से हम देख रहे हैं। इतना तो वो भगवान के नाम का जाप करे सुबह और शाम तो शायद उनका कुछ भला हो। सांसद साहब, जब आप वोट चोरी की इस अभियान चलाए हुए हैं, आप भाजपा आरोप लगाती है कि नाम सिर्फ कांग्रेस अगर हार गई तो वोट चोरी हमें याद आ जाती है, अगर कांग्रेस जीत जाए तो याद। ऐसा नहीं है। चंडीगढ़ में हम सब लोगों ने देखा है जी किस तरह से देखो इसमें बड़ा सबूत तो और सुनो, इसमें जीत हार नहीं, कोई सारी वोट नहीं परिवर्तित कर सकता। जो जीतती है उसका भी मार्जिन, जैसे मैं देख रहा था मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रोहतक से जो मेरी जीत हुई और कहा कि अगर वोट चोरी होती तो मैं कैसे जीतता रोहतक से। उसमें हमारा ये कहना है कि अगर वोट चोरी नहीं होती तो जीत का मार्जिन और ज़्यादा होता। तो लोगों ने ही जब 3.5-4 लाख से, तो अब मार्जिन आया, लेकिन और ज़्यादा मार्जिन आता। और 2019 में क्या हुआ सब जानते हैं। और चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जैसे हमारे बड़ा सबूत तो उससे बड़ा सबूत तो कोई है हो नहीं सकता। देख लिया वो तो अधिकारी अंदर बैठ के क्या काम कर रहे हैं। और सीसीटीवी आप बताओ, चंडीगढ़ में तो सीसीटीवी मिल गया था कि नहीं मिल गया था मेरे भाई? चंडीगढ़ सीसीटीवी मिला था। आप बताओ, चुनाव के बूथ पे अब सीसीटीवी नहीं दे रहे, कह रहे कि भाई महिलाओं
अब महिला वोट डालने जाती हैं, पहली बार हमने सुना है कि अंदर की से आज जो कह रहे हैं कि चुनाव में हम सीसीटीवी नहीं देंगे पोलिंग बूथ का। आपने देखा क्या? फिर अंदर पोलिंग बूथ के अंदर अधिकारियों को क्यों बिठा रखा है? फिर पोलिंग बूथ के अंदर पोलिंग एजेंट को क्यों बिठा रखा है? तो मैं समझता हूँ कि आप ये जो कह रहे हैं, ये जितना कह रहे हैं, ये अपने बातों के जाल में स्वयं उतना फंस रहे हैं। सर, कितना फायदा मिलेगा? एमपी साहब, नए संगठन के गठन के बाद जिस प्रकार से कांग्रेसी यहाँ एकजुट दिखे हैं, क्या मैसेज जा? कांग्रेस एकजुट है और पूरे प्रदेश में भी कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है, और रेवाड़ी में तो कांग्रेस हमेशा से पूरी तरह एकजुट रही है और हम एकजुटता से ही आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी बात जो आई है, देखो आप प्रश्न एक और आप ले सकते हैं। वो बड़ी बात यह आई कि 10 महीने में 10 लाख BPL कार्ड काटे गए हरियाणा में। 10 महीने में केवल 5 महीने 5 महीने में 5 महीने चुनाव के बाद, पूरा 10 महीने चुनाव के बाद का समय। हरियाणा एक ऐसा देश में और दुनिया के अंदर राज्य बन गया, मुबारक, जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीबी बढ़ी तेजी से। चुनाव से पहले 27 लाख BPL परिवारों की संख्या बढ़कर 51 लाख BPL परिवारों की संख्या हो, और 75% गरीबी की रेखा के नीचे आ गया हरियाणा, जो आज़ादी के टाइम देश में जितनी गरीबी थी उससे भी ज़्यादा था, उससे भी डबल। और उसके बाद जैसे ही चुनाव में वोट गिरी, 2 राशन बटे और वोट गिरी, क्योंकि प्रलोभन भी एक चुनाव आयोग है कि प्रलोभन नहीं दिया जाए, मगर ये तो सरकारी प्रलोभन। अगर लोगों को फ़ायदे पहुंचाने की नीयत से होता है तो ये कार्ड बने रहते, हम भी स्वागत करते, लेकिन केवल वोट लेने की नीयत से बीजेपी ने कार्ड बनवाए। अब 10 लाख कार्ड BPL परिवारों कार्डों काट दिया गया। 10 लाख का मतलब ये है कि हर लोकसभा क्षेत्र में 3 से 4 लाख मतदाता, 1 लाख कार्ड हर लोकसभा क्षेत्र में, 3 से 4 लाख मतदाता हर विधानसभा क्षेत्र में BPL कार्ड में। तो ये सबसे तेजी से गरीबी आई और गरीबी गई चुनाव से 2-3 महीने पहले, और चुनाव के 5 महीने में सबसे तेजी गरीबी चली गई। ये गरीबी का तूफान आया था हरियाणा में, और ये तूफान अमीरी में बदल गया, और अमीरी में अब अमीरी का तूफान आ गया। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा वोट चोरी का तरीका है। आप समझें इस बात को। ये वही हुआ है जब कहा गया कि हर महिला को 2100 देंगे, हर महिला को। अब वो नहीं, उसमें कंडीशन आ गई। जैसे जो बहुत तेज किस्म के कई कंपनियां होती हैं जो लूटने का काम करती हैं, वो इश्तिहार में कुछ देती है, नीचे कुछ छोटा सा एक। इन्होंने तो नीचे ये इतने बड़े वोट चोर निकले, इन्होंने नीचे भी कुछ नहीं लिखा। इनकी तो जो गारंटी थी उसकी तो कोई वारंटी नहीं निकली। लेकिन सवाल ये ना, आप लोग सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? बीजेपी जैसे आपके एक मुद्दे पर सड़कों पे उतर गई कल, आप लोग क्यों नहीं उतरते उस तरीके से? हम अभी हमारा संगठन बना है और हम सड़कों पे ही हैं। आप आज हम सड़कों पे हैं, नेता जो है और कौन संग सड़कों पे है? राहुल जी तो 16 दिन पद यात्रा कर रहे हैं। सारी कांग्रेस सड़कों पे है, और हम अच्छे से लड़ाई लड़ेंगे और हर मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। आपने विधानसभा में देखा कानून व्यवस्था पे तो सदन चलने तक नहीं दिया कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस विधायकों ने। तो सदन से लेकर और सड़कों तक हमारी लड़ाई लोगों के और अभी 3 प्रदर्शन हमारे जिला कांग्रेस कमेटी ने किए हैं। देखिए, कानून व्यवस्था पे आखिरी लेते हैं, क्योंकि देखो मेन सारे हो गए। तो देखो एक सेकंड लास्ट लेते हैं कानून व्यवस्था पे, उसके बाद क्योंकि इनका मेन प्रोग्राम। एक सवाल है, जो रामगढ़ भगवानपुर में आप जा रहे हैं सिविल हॉस्पिटल को लेकर, आज आप जा रहे हैं, राव इंद्रजीत के खिलाफ वहाँ धरने पर बैठते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ पे धरने पे हम जा रहे हैं, और जो वहाँ के ग्रामीणों ने, क्योंकि आज का हमारा कार्यक्रम था, ग्रामीणों ने हमें उस धरने के लिए कहा कि भाई आप विपक्ष में हैं। अस्पताल को लेकर सरकार द्वारा हमें कुछ कहा गया था, लेकिन उस वायदे की पूर्ति नहीं की गई। बतौर विपक्ष हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी कोई अगर ऐसा पक्ष है जो सरकार के रवैये से जिनकी को लगता है कि भाई उनके साथ वायदा खिलाफी उनकी बात सुने, तो हम धरने पे जाके उनकी बात सुनेंगे।